और आपको सीधे पीथमपुर लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है। पीथमपुर में लग रहा है नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। श्रीमती सेवंती पटेल है क्या? अच्छा, सारे के सारे मित्रों के साथ आज भोजपाल और भोज की नगरी राजा भोज के इस परिक्षेत्र में कभी कभी पीथमपुर इंदौर करते करते धार से संबंध बताने में शर्माने लग जाता है। लेकिन अरे आप थोड़ी शर्मा रहा, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अरे इंडस्ट्रियल बेल्ट में अगर सबसे सर्वाधिक रूप से इंडस्ट्रियों का एक तरह से ग्रोथ इंजन पूरे प्रदेश में माने तो वो धार जिला है। जोरदार अभिनंदन राजा भोज की उस पावन धरा का जो ये परिक्षेत्र है। और यशस्वी प्रधानमंत्री का भी जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके कारण से जैसे धार की एक भुजा पहले मजबूत थी लेकिन दूसरी भुजा की जरूरत थी। बीते 17 सितंबर को यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पीएम मित्र पार्क करके काटन का हमारा अपना पूरा परिक्षेत्र 6 लाख से ज्यादा किसानों के लिए वस्त्र उद्योग की बहुत बड़ा पार्क यहाँ लोकार्पित किया। जोरदार अभिनंदन उस नाते से भी करें। यहाँ सामने विराजे अलग अलग प्रांतों से भी हमारे मालवा के, मध्य प्रदेश के स्थानीय सभी प्रकार के इस परिसर में मौजूद सभी भाई बहनों, आपके साथ जब मैं बात कर रहा हूं तो राजा भोज के बारे में माना जाता है कि राजा भोज का एकमात्र ऐसा उनका जीवन का चित्र है कि आमतौर पे जहाँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है वहाँ सरस्वती थोड़ा हाथ खींच लेती है, लेकिन ये एकमात्र ऐसे राजा हुए जिन पे सरस्वती की भी उतनी कृपा और लक्ष्मी की भी उतनी कृपा, दोनों में कोई अंतर नहीं था। 1000 साल पहले के ऐसे अद्भुत राजा हुए जिनके कारण से हमारा अपना मालवा और पूरा देश गौरवान्वित होता है। मैं अपनी ओर से आज जब यहाँ एक बड़ी इंडस्ट्री की सौगात दे रहा हूँ तो जब इसकी तरफ देखता हूँ तो 8 जून आज हेलियन ग्रुप की नई यूनिट 272 करोड़ की लागत से नई यूनिट का नया लोकार्पण, जोरदार अभिनंदन करें नए प्रकार के संस्थान की तरफ बढ़ते कदम के लिए। यह इकाई प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया, मेक फॉरवर्ड वर्ल्ड इत्यादि संकल्प को पूरा करने के लिए रफ्तार से चलेगी। मैं लियोंग को भी बधाई देना चाहूँगा जिनके कारण से हमारा ये विकास का नया पहिया प्रारंभ हुआ है, नया अध्याय लिखा जाएगा। जब मैं अपनी तरफ से देखता हूँ तो ये बीते 6 माह मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी और खासकर तो बीते 10 दिन हमने बीता वर्ष निवेश और उद्योग वर्ष, रोजगार वर्ष के नाम पे मनाया, जिसके कारण से जीआईएस पहली बार भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में की थी और यशस्वी प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया था। मैं हमारे विरोधी दल की तरफ से देखना चाहता हूं तो उन्होंने बड़ा मजाक बनाया था, जीआईएस करा लो, क्या हो जाएगा जीआईएस से, कैसे हो जाएगा, क्या मिल जाएगा। वो भूल गए कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब भारत बदलते दौर का भारत है और मध्य प्रदेश भी हमारी सरकार के बनने के बाद एक अलग दौर में पहुंचा है। जब हमने जीआईएस का आखिरी हिसाब किताब प्रस्तुत किया तो 30 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव तब हमको मिले थे। ये जवाब हमारे विरोधी दलों का था और 10 लाख करोड़ से ज्यादा के काम आज धरातल पे उतर चुके। मैं बधाई देना चाह रहा हूं, ये है हमारी सरकार का विजन और काम करने का तरीका, जिसके कारण से मुझे इस बात का संतोष होता है कि मध्य प्रदेश पूरी क्षमता योग्यता के साथ तेज गति से बढ़ रहा है। आज उसी के कारण है बीते 6 माह में इस साल के प्रारंभ में जब मैं अपनी तरफ से देखता हूं तो आज 1 जनवरी 2026 से लगाकर लगभग 30 जून की बात करें, जुलाई भी आप जोड़ो तो अभी हमारे लिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा।
लेकिन 76,862 करोड़ के नए प्रस्ताव मिले, जिसमें 82,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। ये हमारा इस साल का आंकड़ा है जो 6 महीने में बता रहा, और इसी के आधार पर हमारी कई सारी एमएसएमई इकाई, एक तरफ अगर मैं देखूं तो ध्यान में आएगा कि हमारे अकेले नर्मदापुरम जैसा, जिसको पुराना होशंगाबाद जिला कहते हैं, इस संभाग में सर्वाधिक 11,500 करोड़ से ज्यादा के अलग अलग प्रकार के प्रस्ताव प्राप्त हुए। हमारे अपने प्रदेश के अंदर इंदौर में भी, और इंदौर के पास ऐसे कई प्रकार के कामों के लिए में लंबी श्रृंखला हो जाएगी। लेकिन विदेशी निवेश की बात करूं तो लगभग एफडीआई 10,000 करोड़ से ज्यादा देशों का हमारे मध्य प्रदेश में मिला। जोरदार अभिनंदन करें, ये उनको जवाब है जो कहते हैं कि आपने जीआईएस कराई, आप अलग अलग दौरे करने गए तो क्या रिजल्ट मिला। आज भारत सहित दुनिया के सारे देशों में कौन सा देश जो भारत में निवेश नहीं करना चाहता है, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जापान हो, हर एक जर्मनी हो, लगातार 10 से ज्यादा देशों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हुए 10,000 करोड़ से ज्यादा के अलग अलग प्रकार के काम धरातल पे उतर रहे हैं। मुझे इस बात का भी संतोष है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज यहाँ इस स्थान पर भी जो हमने 10 दिन के अंदर काम करके बताया, उतना तो 55 साल तक 1956 में मध्य प्रदेश बना और 2002-3 तक अधिकांश समय कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन इस दरमियान भी वो काम नहीं कर पाए जो हमारी सरकार ने अभी बीते 6 महीने में कर दिया। और 10 दिन के अंदर तो ऐसा लगा कि एक के बाद एक, जैसे बारिश की झड़ी हो रही, बारिश में पानी गिर रहा, ऐसे रोज हमारे कार्यक्रम चल रहा है, एक के बाद एक। आज भी लग रहा था हेलीकॉप्टर उतरेगा या नहीं उतरेगा। हमने कहा हेलीकॉप्टर भी उतरेगा और भूमि पूजन भी होगा और लोकार्पण भी होगा। विकास के मामले में बाबा महाकाल का आशीर्वाद है, बोला महाकाल महाराज की। जब भगवान का आशीर्वाद है, जब परमात्मा प्रसन्न होता है तो प्रकृति भी आशीर्वाद देती है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का समय चल रहा है, आज दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है, और भारत के अंदर ये सभी संभावना है जिसके आधार पर उसकी विकास दर बता रही। हमारे लिए आज दुनिया के लिए ये बड़ा आकर्षक का केंद्र हो गया हमारा देश, और उसी के आधार पर मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके वो सभी संभावनाओं पे काम कर रहा है जिसकी आज दरकार है। अगर मैं बीते 10 दिन के अंदर के कुछ प्रमुख कार्यक्रम बताऊं, आज यहाँ 272 करोड़ की इस इंडस्ट्री का यहाँ पर उद्घाटन हुआ है, और अभी यहाँ के बाद 2 जगह मुझे और जाना है, उनकी मैं बात बाद में करूंगा। लेकिन 6 जुलाई सतगड़ी भोपाल के अंदर हमारा एक नया प्रकार का इंडस्ट्रियल पार्क, जिसके आधार पर भोपाल केवल प्राकृतिक सौंदर्य की राजधानी नहीं रहने वाली, अब वहां भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। 15,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने के लिए 10,000 से ज्यादा तो कन्वेंशन सेंटर की क्षमता का पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर भोपाल में बनने वाला है। 5 जुलाई को हमारे चंबल अंचल में 2,500 करोड़ से ज्यादा की ताकत का हमारा अपना डिफेंस पार्क, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल की अलग क्षमता है, लेकिन अब हमारी वहां बनने वाली मिसाइल 1,000 किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन की छाती का नाप लेने के लिए तैयार रहेगी। ये हमारे प्रदेश के अंदर हो रहा। जोरदार ताली बजाए पूरा चंबल का अंचल भी 2,500 करोड़ का नया निवेश। ऐसे एक नहीं कई प्रकार की बात। 30 जून को पेप्सिको कंपनी के द्वारा लगभग 1,250 करोड़ की नई भारत की दूसरी बड़ी यूनिट, जो देश के साथ मध्य प्रदेश के लिए भी हमने ये किसान कल्याण वर्ष की घोषणा की। ऐसे में 32 जिलों के अंदर आलू से भविष्य की खेती तय करने के लिए पेप्सिको कंपनी ये बड़ा अपना फूट अपनी इंडस्ट्री लगाने वाली है। किसान कल्याण वर्ष में किसान की आय दोगुनी करने के लिए हम उसमें भी काम कर रहे हैं। इसलिए किसान अपने फसल लगाए और फसल को प्रोसेसिंग की इकाई के माध्यम से उनकी अच्छी कीमत मिले, इसलिए इंडस्ट्री भी बराबर रूप से लगा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नीमच के अंदर 29 जून को 1,000
554 करोड़ की लागत से 38 से ज्यादा ये औद्योगिक इकाई का हमने वहां भी भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। कौन सा अंचल छोड़ रहे हैं, हर एक जगह लगातार ये अभियान चल रहा है। हमारी सरकार केवल अनाउंसमेंट करने वाली नहीं, ये जमीन पर डेवलपमेंट कर उतारने वाली सरकार है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब मैं आपकी इस इकाई की तरफ देखता हूं और विश्व के बदलते माहौल में देखता हूं, तो विश्व में अग्रणी कंस्ट्रक्शन करने के लिए हेवी अर्थ मूवर्स उपकरण निर्माता कंपनी ये आज जिस प्रकार से नई यूनिट का प्रारंभ कर रही है, 272 करोड़ से प्रारंभ होने वाली ये योजना कंपनी के प्रोडक्शन के लिए नए कीर्तिमान बनाएगी। अभी तक ये कंपनी 3250 मशीन बनाती थी, लेकिन नए प्लांट के उद्घाटन के साथ ये 7500 से ज्यादा अपनी क्षमता से काम करेगी, जिसके आधार पर बदलते दौर में यहाँ से बनने वाली मशीनें जिनके आधार पर इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, एक्सप्रेसवे, माइनिंग, औद्योगिक परियोजना सहित शहरी विकास में भी ये बड़ी महती अपनी भूमिका सिद्ध करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब ऑटोमोबाइल सेक्टर की तरफ देखता हूं तो पीथमपुर हमारा सबसे तेज गति से ऑटोमोबाइल क्षेत्र में काम करने वाला एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है। यहाँ अगर मैं देखूं इसी इकाई के माध्यम से 600 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेंगे और सहायक चेन के सब मिलाकर के 5000 से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर सृजित होंगे। और खास करके इस कंपनी का भी अभी तक का 40% का कंपोनेंट आज के बाद बढ़कर के 60% हो जाएगा। मैं बधाई देना चाहूंगा इस कंपनी के लिए भी। इसका सीधा लाभ इंजीनियरिंग उद्योग, ऑटो कंपोनेंट निर्माता, एमएसएमई इकाइयां और स्थायी वेंडर्स को भी मिलेगा, स्थानीय वेंडर्स को भी मिलेगा। आज अगर बात देखें तो पीथमपुर वाकई में बदल गया है, जिसमें 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश इस पीथमपुर के बेल्ट में है। मुझे बताया गया आंकड़ा थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, 4 से 5 लाख लोगों को यहाँ पर रोजगार प्राप्त हो रहा है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ऑटोमोबाइल सेक्टर से लगाकर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, टेक्नोलॉजी के सभी क्षेत्रों में पीथमपुर की एक अलग पहचान है। जब मैं आपकी तरफ देखता हूँ सच में तो आज अभी ये हमारी सरकार का मध्याह्न काल भी नहीं हुआ है, अभी तो हमारे 2.5 साल का पूरा समय बचा है और धीरे धीरे करके जिस प्रकार से समय चल रहा है, एक के बाद एक यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो सारे बड़े टारगेट हम पूरे करने के लिए जाएंगे, जिसके कारण से हमारे लोगों को भी रोजगार मिले। विश्व में निर्माण के साथ सभी क्षेत्र में भारत अपनी अलग पहचान बनाए और हम अपनी सारे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलकर के यहाँ की बौद्धिक क्षमता और सभी प्रकार की संभावनाओं को आकार साकार दे करके निर्माण के उस पावन संकल्प के लिए आगे बढ़ेंगे। आइए हम सब मिलकर के एक नई यूनिट के नए प्रारंभ के साथ मध्य प्रदेश की प्रगति का नया इतिहास प्रारंभ करें। मेरी ओर से इस पूरे ग्रुप को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। And with this we request everyone a huge round of applause. Once again एक बार जोरदार तालियां for all of our guests, our dignitaries जिन्होंने आज के इस दिन में हमें अपना कीमती वक्त दिया। टुडे हमारे साथ थे हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव, और एमएलए धार मिसेस नीना वर्मा, और जिला अध्यक्ष श्री नीलेश भारती जी, जिनके साथ साथ ऑन स्टेज विद अस वी हैव चेयरमैन ऑफ ल्यूगोंग ग्रुप एंड ल्यूगोंग मशीनरी मिसेस जेंग जिन, वाइस चेयरमैन प्रेसिडेंट ऑफ ल्यूगोंग मशीनरी मिस्टर लुओ गोबिन, वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर ली। With us we have MD MPIDC Mr. Chandramouli Shukla, who MD Lugong India Private Limited, Busong, and CFO Lugong India Private Limited Mr. Ashok Kumar. And also with this now we will now proceed towards the new excavator assembly line visit, where our esteemed guests will witness Lugong's advanced manufacturing capabilities and commitment to excellence. I would request our dignitaries to kindly accompany our Honorable Chief Minister and guest also. But before that, before we move ahead towards our assembly line, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें अपना कीमती वक्त आज दिया, और परिसर में मौजूद सभी भाई बहनों, आपके साथ
जब मैं बात कर रहा हूं तो राजा भोज के बारे में माना जाता है कि राजा भोज का एकमात्र ऐसा उनका जीवन का चित्र है कि आमतौर पे जहाँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है वहाँ सरस्वती थोड़ा हाथ खींच लेती है, लेकिन ये एकमात्र ऐसे राजा हुए जिन पे सरस्वती की भी उतनी कृपा और लक्ष्मी की भी उतनी कृपा, दोनों में कोई अंतर नहीं था। 1000 साल पहले के ऐसे अद्भुत राजा हुए जिनके कारण से हमारा अपना मालवा और पूरा देश गौरवान्वित होता है। मैं अपनी ओर से आज जब यहाँ एक बड़ी इंडस्ट्री की सौगात दे रहा हूँ तो जब इसकी तरफ देखता हूँ तो 8 जून आज हेलियन ग्रुप की नई यूनिट 272 करोड़ की लागत से नई यूनिट का नया लोकार्पण, जोरदार अभिनंदन करें एक नए प्रकार के संस्थान की तरफ बढ़ते कदम के लिए। यह इकाई प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया, मेक फॉरवर्ड वर्ल्ड इत्यादि संकल्प को पूरा करने के लिए रफ्तार से चलेगी। मैं लियोंग को भी बधाई देना चाहूँगा जिनके कारण से हमारा ये विकास का नया पहिया प्रारंभ हुआ है, नया अध्याय लिखा जाएगा। जब मैं अपनी तरफ से देखता हूँ तो ये बीते 6 माह मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी और खासकर तो बीते 10 दिन हमने बीता वर्ष निवेश और उद्योग वर्ष, रोजगार वर्ष के नाम पे मनाया, जिसके कारण से जीआईएस पहली बार भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में की थी और यशस्वी प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया था। मैं हमारे विरोधी दल की तरफ से देखना चाहता हूं तो उन्होंने बड़ा मजाक बनाया था, जीआईएस करा रहे हो, क्या हो जाएगा जीआईएस से, कैसे हो जाएगा, क्या मिल जाएगा। वो भूल गए कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब भारत बदलते दौर का भारत है और मध्य प्रदेश भी हमारी सरकार के बनने के बाद एक अलग दौर में पहुंचा है। जब हमने जीआईएस का आखिरी हिसाब किताब प्रस्तुत किया तो 30 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव तब हमको मिले थे। ये जवाब हमारे विरोधी दलों का था और 10 लाख करोड़ से ज्यादा के काम आज धरातल पे उतर चुके। मैं बधाई देना चाह रहा हूं, ये है हमारी सरकार का विजन और काम करने का तरीका, जिसके कारण से मुझे इस बात का संतोष होता है कि मध्य प्रदेश पूरी क्षमता योग्यता के साथ तेज गति से बढ़ रहा है। आज उसी के कारण है बीते 6 माह में इस साल के प्रारंभ में जब मैं अपनी तरफ से देखता हूं तो आज 1 जनवरी 2026 से लगाकर लगभग 30 जून की बात करें, जुलाई भी आप जोड़ो तो अभी हमारे लिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन 76,862 करोड़ के नए प्रस्ताव मिले, जिसमें 82,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। ये हमारा इस साल का आंकड़ा है जो 6 महीने में बता रहा है और इसी के आधार पर हमारी कई सारी एमएसएमई इकाई, एक तरफ अगर मैं देखूं तो ध्यान में आएगा कि हमारे अकेले नर्मदापुरम जैसा, जिसको पुराना होशंगाबाद जिला कहते हैं, इस संभाग में सर्वाधिक 11,500 करोड़ से ज्यादा के अलग अलग प्रकार के प्रस्ताव प्राप्त हुए। हमारे अपने प्रदेश के अंदर इंदौर में भी और इंदौर के पास ऐसे कई प्रकार के कामों के लिए में लंबी श्रृंखला हो जाएगी। लेकिन विदेशी निवेश की बात करूं तो लगभग एफडीआई 10,000 करोड़ से ज्यादा देशों का हमारे मध्य प्रदेश में मिला। जोरदार अभिनंदन करें, ये उनको जवाब है जो कहते हैं कि आपने जीआईएस कराई, आप अलग अलग दौरे करने गए तो क्या रिजल्ट मिला। आज भारत सहित दुनिया के सारे देशों में कौन सा देश जो भारत में निवेश नहीं करना चाहता है, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जापान हो, हर एक जर्मनी हो, लगातार 10 से ज्यादा देशों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हुए 10,000 करोड़ से ज्यादा के अलग अलग प्रकार के काम धरातल पे उतर रहे हैं। मुझे इस बात का भी संतोष है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज यहाँ इस स्थान पर भी जो हमने 10 दिन के अंदर काम करके बताया, उतना तो 55 साल तक 1956 में मध्य प्रदेश बना और 2002-3 तक अधिकांश समय कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन इस दरमियान भी वो काम नहीं कर पाए जो हमारी सरकार ने अभी बीते 6 महीने में कर दिया। और 10 दिन के अंदर तो ऐसा लगा कि एक के बाद एक
जैसे बारिश की झड़ी हो रही, बारिश में पानी गिर रहा, ऐसे रोज हमारे कार्यक्रम चल रहा है, एक के बाद एक। आज भी लग रहा था हेलीकॉप्टर उतरेगा या नहीं उतरेगा। हमने कहा हेलीकॉप्टर भी उतरेगा और भूमि पूजन भी होगा और लोकार्पण भी होगा। विकास के मामले में बाबा महाकाल का आशीर्वाद है। बोलो महाकाल महाराज की। जब भगवान का आशीर्वाद है, जब परमात्मा प्रसन्न होता है तो प्रकृति भी आशीर्वाद देती है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का समय चल रहा है, आज दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है। और भारत के अंदर ये सभी संभावना है जिसके आधार पर उसकी विकास दर बता रही है। हमारे लिए आज दुनिया के लिए ये बड़ा आकर्षक का केंद्र हो गया हमारा देश। और उसी के आधार पर मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके वो सभी संभावनाओं पे काम कर रहा है जिसकी आज दरकार है। अगर मैं बीते 10 दिन के अंदर के कुछ प्रमुख कार्यक्रम बताऊं, आज यहाँ 272 करोड़ की इस इंडस्ट्री का यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। और अभी यहाँ के बाद 2 जगह मुझे और जाना है, उनकी मैं बात बाद में करूंगा। लेकिन 6 जुलाई सतगड़ी भोपाल के अंदर हमारा एक नया प्रकार का इंडस्ट्रियल पार्क, जिसके आधार पर भोपाल केवल प्राकृतिक सौंदर्य की राजधानी नहीं रहने वाली, अब वहां भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। 15,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने के लिए 10,000 से ज्यादा तो कन्वेंशन सेंटर की क्षमता का पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर भोपाल में बनने वाला है। 5 जुलाई को हमारे चंबल अंचल में 2,500 करोड़ से ज्यादा की ताकत का हमारा अपना डिफेंस पार्क, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल की अलग क्षमता है, लेकिन अब हमारी वहां बनने वाली मिसाइल 1000 किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन की छाती का नाप लेने